बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। मैं हूं खालिद महमूद, KMCH फ़िज़िक्स एकेडमी की तरफ से। सब्जेक्ट है हमारा फ़िज़िक्स, क्लास है हमारी 9th और हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.11 करना है। यूनिट नंबर 2 है काइनेमेटिक्स और क्वेश्चन नंबर 2.11 है वाई वेक्टर क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी एडेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज़, कि वेक्टर्स को स्केलर की तरह क्यों हम ऐड नहीं कर सकते। देखते हैं इसके आंसर को। स्केलर क्वांटिटीज आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अलजेब्रिक रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी आम हमारे पास जो अर्थमेटिक रूल्स हैं, जैसे हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं, अलजेब्रा में हम टर्म्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम उसी तरह से स्केलर क्वांटिटीज़ जो हैं, क्योंकि इनके साथ डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है इनकी, तो इसलिए इनको भी सिंपल अलजेब्रिक रूल्स के तहत हम ऐड भी कर सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मसलन अगर हमने 3 सेकंड और 2 सेकंड को जमा करना हो, ऐड करना हो, तो 3 सेकंड्स प्लस 2 सेकंड्स इज इक्वल टू 5 सेकंड्स। तो ये आम अलजेब्रिक रूल से हमने इसको ऐड कर लिया है एडिशन के तरीके से। इसी तरह से अगर 8 kg माइनस 2 kg, तो हमने इसका रिज़ल्ट निकाल लिया 6 kg। तो ये भी आम अलजेब्रिक रूल्स हैं, उनको अप्लाई करते हुए हमने सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन जो है इसके ऊपर कर लिया। तो इस तरह से स्केलर क्वांटिटीज़ जो हैं, ये तो आम अलजेब्रिक रूल से अर्थमेटिक रूल्स के साथ इनको हम ऐड भी कर सकते हैं, इनको हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर के साथ क्या होता है? बट वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस, कि वेक्टर क्वांटिटीज़ की मैग्नीट्यूड भी होती है और इनकी डायरेक्शन भी होती है। दे कैन नॉट बी एडेड बाई सिंपल अलजेब्रिक रूल्स लाइक स्केलर्स। इनको हम सिंपल अलजेब्रिक रूल्स के तहत, जैसे हम स्केलर्स को ऐड करते हैं, वैसे हम इनको ऐड नहीं कर सकते वेक्टर्स को। वेक्टर्स को फिर हम किस तरह से ऐड करते हैं या किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं? वेक्टर्स आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड ग्राफिकली बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। वेक्टर्स को ऐड करना हो या इनको सब्ट्रैक्ट करना हो, तो हम इनको ग्राफिकली ऐड करते हैं, ग्राफिकली सब्ट्रैक्ट करते हैं, और उसके लिए हम हेड टू टेल रूल यूज़ करते हैं। यानी वेक्टर्स को पहले हम ड्रॉ करते हैं किसी स्केल के मुताबिक, और फिर एक वेक्टर जो है उसको दूसरे वेक्टर के साथ, उसके हेड के साथ, उसकी टेल को कोइंसाइड करके उसको वहाँ पे उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के मुताबिक ड्रॉ करते हैं, और फिर फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक जो हमारा रिजल्ट बनता है वो उन दोनों का एडिशन होता है। तो इसी तरह से जब हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है वेक्टर्स को, तो हम दोनों वेक्टर्स जो हैं उनको पहले हम एक ही स्केल के मुताबिक उनको ड्रॉ करते हैं, स्केल फिक्स करके, और उसके बाद फिर हम जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होता है उसका नेगेटिव वेक्टर लेते हैं, और फिर उस नेगेटिव वेक्टर को पहले वेक्टर में ऐड कर देते हैं हेड टू टेल रूल के ज़रिए। तो इस तरह से वो सब्ट्रैक्शन हो जाती है। तो वेक्टर्स को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो ग्राफिकली उसको हम जब ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसके लिए हेड टू टेल रूल यूज़ किया जाता है। उसको हम आम अर्थमेटिक रूल से ऐड नहीं कर सकते। मसलन 5 न्यूटन फोर्स है अगर हमारे पास, और वो फोर्स की डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, और फिर हमारे पास 10 न्यूटन फोर्स है, उसकी डायरेक्शन जो है साउथ की तरफ है, तो हम उनको ऐसे ही 5 न्यूटन और 3 न्यूटन ऐड करके 8 न्यूटन नहीं बना सकते। हमें उनको ग्राफिकली ड्रॉ करना पड़ता है, ड्रॉ करके फिर हेड एंड टेल रूल के मुताबिक उनको ऐड करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। खुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि KMCH फ़िज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। शाद रहें, आबाद रहें।